यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड। और ये स्टॉक को मैं आज दूसरी बार वैसे जेम्स में कवर कर रहा हूं। और रीजन ये है कि पहले इसका रिसेंटली वैसे आईपीओ आया और आईपीओ के बाद एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। 723 तक के लेवल्स जाने के बाद आज एक अच्छा करेक्शन हुआ है वहां पे और 582 के लगभग अभी ये स्टॉक चल रहा है। तो मुझे सबसे बढ़िया बात ये लग रही कि एक करेक्शन के बाद अपने 200 डिमांड्स पे सपोर्ट लेके वहां से बाउंस ले रहा है। तो मार्केट की जो मिड कैप स्मॉल कैप में या ओवरऑल मार्केट में जो थोड़े से सेंटिमेंट्स ऊपर के लेवल से जो नीचे आए हैं, करेक्शन हुआ है सेंटिमेंट्स में, तो स्टॉक के प्राइस में भी करेक्शन दिख रहा है। और इसलिए मैं इस स्टॉक को लिया हूं आज और मुझे अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया लगता है। और जो टारगेट में एक बार दूंगा है अभी का जो टारगेट है वापस से वो 630 का दूंगा। छोटा टारगेट है बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मार्केट्स में वॉलेटिलिटी भी बढ़ गई है, मिड कैप स्मॉल कैप वैसे तो आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट्स को, बट देन थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरली चला भी है। सो लेट्स सी एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स अब सामने है तो फिर आगे की जो तैयारियां वो आगे की क्वार्टरली रिजल्ट्स होंगी। बट जून क्वार्टर बहुत बढ़िया गया था कंपनी का और कंपनी एक अलग ही टाइप की कंपनी है, मतलब ग्लोबल कंपनी। इनफैक्ट मैं जब कंपनी के बारे में वेबसाइट पे पढ़ रहा था तो बहुत बढ़िया बात इन्होंने लिखी, इंडिया बेस्ड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ऑफ इंजीनियरिंग सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस। यस सर्टेनली इनका 25 कंट्रीज में प्रेजेंस है और ये लोग सप्लायर है, सिस्टम्स बनाते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं ऑफ हाईवे मार्केट्स के लिए। और 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनकी इंडिया में, वेयर हाउसेस यूएस में। तो आप ये बेसिकली जो इनके प्रोडक्ट है वो इनको 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम्स और प्रिसिजन मशीन पावर पार्ट्स ये सारे यूज होते हैं। और ये एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में, फॉरेस्ट्री में, माइनिंग में और आफ्टर मार्केट सेक्टर भी इनका बड़ा है। तो ये ऑफ हाईवे जो मार्केट है इन सब के कंपोनेंट्स और ये सिस्टम्स बनाते हैं। तो बेसिकली टिपिकली हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ऑटो इंसुलरी कंपनी है, तो ये इंजीनियरिंग कंपनी है और इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स बनाती है और पीएमपी प्रोडक्ट्स बनाती है। सो ओवरऑल अच्छा मार्केट प्रेजेंस, अच्छा मार्केट शेयर, अच्छा ग्लोबल प्रेजेंस और बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल्स। और मैं ओवरऑल देख रहा था अभी इनके कॉन कॉल के नोट्स भी पढ़ रहा था तो काफी सारे इनिशिएटिव से लोग ले रहे हैं, रिजल्ट्स बढ़िया है ये और आउटलुक भी इनको बढ़िया लग रहा है। सो ओवरऑल 16 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक सस्ता लगता है। 37-38% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और डिविडेंड यील्ड करीब 2.5% के लगभग है। एक जीरो डेट कंपनी, लाजमी है कि जीरो डेट कंपनी और सस्ते वैल्यूएशन पे और इतना बढ़िया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है तो काफी कॉन्फिडेंस आता है। सेल्स की ग्रोथ काफी अच्छी रही है, इनफैक्ट प्रॉफिट की ग्रोथ तो स्टैगरिंग रही है। और मैं देख रहा था इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो जून क्वार्टर में अगर 39 करोड़ का पैट था तो उसके सामने 47 करोड़ का पैट है जून 2023 में। और मार्च का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन था, इनफैक्ट हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स मार्च के क्वार्टर में दिए। तो टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर क्वार्टर एनुअलाइज प्रॉफिट्स पे है 158 करोड़ का पैट। और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज भी देख रहा था तो वहां पे भी, क्यों जब इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और ओईएम्स के साथ आप कनेक्टेड सेल्स करते हैं तो सर्टेनली कुछ तो इनके डेटर डेज और इनमें भी फर्क पड़ता है। बट यस इनके क्लाइंटेल भी बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट टैफे है, क्रैम्प है या रियानमार है, नए कस्टमर्स में कोबेल्को है, ये सारे वर्ल्ड अक्रॉस इनके कस्टमर्स है। और इनका मैं ऑपरेशनल एफिशिएंसीज देखा तो डेटर डेज हो या इन्वेंट्री डेज हो, सब में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिख रहा है। एफआईआईज डीआईआईज अच्छा खासा भरोसा रखते हैं, 16-17% के लगभग होल्डिंग है। डीआईआईज में कुछ रिनाउंड नेम्स भी है जिन्होंने रिसेंटली शेयर होल्डिंग बढ़ाई है और ली है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को इन लेवल्स पे देखा जा सकता है। 723 के लेवल से 580-90 के लेवल्स पे स्टॉक मिल रहा है तो करेक्शन पूरा हो चुका है। और अगर डाउनसाइड भी जाता है तो मुझे लगता है कि घबराना नहीं चाहिए, फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। मार्केट के करेक्शन के साथ स्टॉक्स करेक्ट होते हैं बट ओवरऑल 500 मतलब 480-490 ये एक रेंज होगा जहां पे ये सपोर्ट पिछली बार भी लिया था और अब वहां से चलता है तो 630 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए।